नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आपके अपने चैनल सारी क्लासेस 1 to 1 में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लाभ हानि का पार्ट 3। ठीक, पार्ट 3 में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने सिखाए थे आपको बेसिक क्वेश्चन, लेकिन आज पार्ट 3 में हम सिखाएंगे जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाती है वो क्वेश्चन सिखाएंगे। ठीक है, जैसे एक मान लो हमारे पास साइकिल है, वो साइकिल हमने एक बार कुछ हानि पर बेच दी और फिर दोबारा किसी ने वो लाभ पर बेच दी। ठीक, या 2 साइकिल है हमारे पास, एक हमने हानि पर बेच दी और एक लाभ पर बेच दी, तब दोनों में लाभ हमसे पूछेगा। देखिए जैसे क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है आपको, एक कार को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। मान लो हमने कोई कार 20,000 रुपए में बेची, ठीक, तो उसमें 25% लाभ होता है, तो इसका मतलब 100 प्लस 25 तभी तो 125। और वह कहता है यदि 40% लाभ पर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य कितना होता है। यदि उसका विक्रय मूल्य 40% लाभ पर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना होगा ये हमसे पूछा है। अब ये बताइए, ये 20,000 रुपए जो है, ठीक, ये जो वैल्यू आई है 100% प्लस 25% से आई है। बताइए क्यों? क्योंकि 100% तो अपने आप में हर वैल्यू होती है, प्लस 25% प्रॉफिट था, तभी तो ये गलत इतना आई। तो ये 20,000 रुपए बराबर 125%, क्योंकि 20,000 जब भी तो है जब 25% लाभ भी दिया है। 20,000 जो रेट है ये 125% का ही तो है, क्योंकि 100% तो वैल्यू होती है प्लस 25% लाभ का है। ठीक, यही हानि दी होती तो 100 में 100 माइनस करते ना, 100 माइनस 25 यदि हानि दी होती। यदि अब लाभ दिया है तो 100 प्लस 25 कर दिया तो ये हो गया 125। ठीक, बस इतना ही अंतर है, हानि ये होती तो यह माइनस कर देते। अब हमसे पूछा है कि 20,000 को कितने में बेचा जाए, तो अब आता है मेरा सवाल 20,000 गुणा, अब हमसे पूछना है कि 140% लाभ पे बेचेंगे तो 100 प्लस 40, तो ये हो जाएगा 140। ठीक, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 140 की। हम आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में बता चुके हैं और लाभ हानि में भी जो आपको पीछे भाग करा दिए उनमें बता चुके हैं। जिसके बारे में पूछा हो वो हमेशा ऊपर रखते हैं। तो किसके बारे में पूछा है? लाभ 40% लाभ के बारे में, तो 140 ऊपर अपॉन किसके अकॉर्डिंग पूछा है? 125 के, 125 के, 125, क्योंकि हमारा 125 था, ये 125% वैल्यू थी 20,000, तो अपॉन 125। ठीक, अपॉन 125, तो यह हो गया 5 दूनी 10, 5 25, 25 5 125। ठीक, और 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 28। और अब आगे चलते हैं, ये हो गया 20,000 गुणा 28 अपॉन 25। जब इससे डिवाइड करेंगे तो 25 अट्ठे 200, 800 गुणा 28, तो ये हमारे पास आ जाएगा 00 ऐसे ही 8 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 24, 16 और 6 24। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 24,400। यदि हम 140% पे बेचे, मतलब 40% पे लाभ पर बेचे,
तो हमारी वैल्यू कितने में बिकेगी, कितने में कार बिकेगी, 24,400 में। लेकिन हमने कितनी में दे रखी थी, 25%, 125% की वैल्यू थी 20,000। ठीक, यहां तक सब कुछ समझ में आ गया। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसे करते हैं रब। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक दे रखा है, उसे ज्वाइन कीजिएगा और आपके डायरेक्ट कोई क्वेश्चन मालूम कीजिएगा। ठीक, राम ने एक साइकिल 10,000 रुपए में 10% हानि पर बेच दी। 10,000 जो मूल्य था उसका वो 10% हानि का था। इसका मतलब हर एक वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो 10% हानि पर बेच दी तो -10%, तो ये कितने में बेची होगी फिर, 90% में। ये वैल्यू इसकी क्या है, 90%। ठीक, ये कहता है कि 10% हानि पर बेच दी। अब उस साइकिल को वह 19% हानि पर बेचना चाहता है, 19% हानि पर बेचना चाहता है। अब उस साइकिल को वह कितने में बेचे कि 19% हानि हो जाए। ठीक, तो 19% हानि पर बेचना चाहता है, तो जबकि 10% हानि का जो विक्रय मूल्य था वो कितना था, 1,200 रुपए। तो ये 1,200 रुपए जो था 10% हानि का था, तो 10% हानि की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, 90, क्योंकि ये कितनी किसके बराबर होगी, 90% के बराबर वैल्यू होगी। ठीक, तो अब हमें निकालना है, अब हमें निकालना है 81%। हम आपको यहां करके दिखाते हैं, 100 माइनस 19, क्योंकि 19% पे बेचेगा, अगर है लाभ पे बेच रहा होता तो प्लस कर देते, तो ये आ गया 81%। अब ये 81% की वैल्यू हमसे पूछ रहा है कितनी आएगी, तो 81 बराबर 81% बराबर क्या, ये हमसे पूछा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया था पार्ट क्वेश्चन 1 में भी बताया था और पीछे ही बता चुके हैं परसेंटेज वगैरह के चैप्टर में भी, कि जिस पहले तो लिखते हैं संख्या जिसके बारे में बात चल रही है, बात इसके बारे में चल रही है 1,200 रुपए के। ठीक, 1,200 रुपए के बारे में बात चल रही है और हमें इसे पूछा क्या है, 19% हानि पर बेचेगा। जब 19% हानि पर बेचेगा तो 100 माइनस 19 तो कितना होगा, 81%। तो 81 अपॉन किसके अकॉर्डिंग पूछा, 90 के, क्योंकि 90 थी 1,200, ये 1,200 वैल्यू थी, ये 90 थी, तो अपॉन 90 है। ठीक, एक जीरो से इसे रफ कर देते हैं इस साइड, एक जीरो से जीरो कैंसिल और 9 नाम 81, तो ये आपका आ गया 120 इंटू 9 बराबर या इक्वल 12 108 जीरो, ये जीरो ऐसे ही, यह आपका आ गया 10,000, वो 1,080। अगर वो 1,080 में बेचता तो 19% की हानि हो जाती। बताइए यहां तक कोई दिक्कत, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये देखिए कि 90% की वैल्यू ये दे रखी है, हमें बतानी है 81% की वैल्यू। ठीक, तो ये हमारा आ गए 1,080। अब इसे रख करते हैं, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जैसे ही अगला सवाल हमें दे रखा है, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर बेची। ठीक,
35% लाभ पर 1500 रुपये में बेच दी। 1500 रुपये में बेची, ठीक। और वह 10% हानि पर बेचना चाहता है, वह 10% हानि पर बेचना चाहता है, वह 10% हानि पर एक मिनट, वह 10% हानि, अब की बार हमें लाभ और हानि दोनों दे रखी है। इस क्वेश्चन में देखिएगा, ये क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 1500 रुपये में बेचता है। कितने में? 1500 रुपये में बेचता है, लेकिन वह 10% हानि पर गाड़ी को बेचना चाहता है। तो वह चाहता है कि 10% हानि प्राप्त करने के लिए वह गाड़ी को कितने रुपए में बेचे, गाड़ी को कितने रुपए में बेचे, ठीक, कितने रुपए में बेचे, ये हमसे पूछ रहा। अब ये जब 10% लाभ पे बेची तो ये क्या हो गया, 1500 रुपये जो था, ये हमारी वैल्यू कितनी थी बताइए, 100 प्लस, क्योंकि प्लस लगेगा, लाभ है तो 35, तो ये हमारा आ गया 135%। ये 1500 रुपये वैल्यू जो है वो हमारी 135 की है। हमसे पूछा है 10% हानि पर, 10% हानि हर एक वैल्यू अपने आप में 100% रहे, माइनस 10% अपॉन ये आ गया 90% हमारा, ठीक। 90% हमारे कैसे निकल कर आया, 10% हानि पर बेचना चाहता है तो 90% की वैल्यू चाहता है हमसे, और हमें दे रखी है 135% की वैल्यू दे रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में हमारी बात चल रही है 1500 के बारे में, इनटू कितनी, किसके अकॉर्डिंग बात चल रही है, किस अकॉर्डिंग बात चल रही है, 135 के ऊपर। हमने बताया आपको जिसके बारे में पूछा होता है हमेशा वो लिखते हैं। किसके बारे में पूछा हमें, 10% हानि, 10% हानि के क्या आया, 90%, 90, ठीक, बताइए, ठीक। ये देखिए, अब इस वैल्यू को कैसे काटेंगे हम, 15 नियम 135, तो ये आया, ये हो गया 100, तो ये आ गया 100 इंटू 90 अपॉन ये, ठीक। एक मिनट, तब ये हमारा बिगिनर मूल्य, ये 0 से 9 से 9 कट जाएगा 10 बार, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 गुणा 10 बराबर 1000 आंसर। ये कैसे आया, जो 15 दिया 135, ये हो गया 9000, 9000 को जब 9 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 आंसर आपका। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत किसी प्रकार की, ठीक। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन और कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति 21,000 रुपए में
वस्तु को बेचने पर 5% लाभ प्राप्त करता है। कितना प्राप्त करता है? 5%। ठीक, 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितने में बेचेगा? क्या दिया? एक व्यक्ति 21,000 रुपये में वस्तु को बेचने पर 5% लाभ प्राप्त करता है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा? ठीक, कितने रुपए में बेचेगा? तो इस क्वेश्चन को 10% प्रॉफिट होता है तो 100 प्लस वो 5%, 100 प्लस 5, ये हो गया 105। तो 105% की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 21,000 बराबर 105। ठीक, 21,105। तो हमें यहां से बतानी है 1% की वैल्यू। तो 1% बराबर ये हो जाएगा 21,000 अपॉन 105। ये कितनी बार जाएगा? 105 दूनी 210। तो ये आ जाएगा 1% बराबर 100 रुपये। 1% बराबर 100 रुपये। अब हमें क्या ज्ञात करना? 100% की वैल्यू। तो 100% में दोनों को गुणा करेंगे तो 10,000 रुपये बराबर 100% निकल आएगा। दोनों तरफ 100 से गुणा कर दी तो ये 10,000 बराबर 100%। लेकिन ये वैल्यू वो नहीं आई, ये 100% की वैल्यू है। ये हमें क्या करना है? 115%। या इस तरह से नहीं कराते हैं, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। ये हमारा निकल आया यहां तक। ठीक है, अगर आप कमेंट में लिख दोगे तो हम उस तरह से भी करा देंगे आपको। हालांकि वो अच्छा तरीका है, लेकिन आपको इस तरीके से कराते हुए आए हैं तो आपको एक ही तरीके पे रख दिए क्या क्या फायदा। अलग अलग तरीके कराएंगे तो आप भूल भी सकते हो। ठीक है, तो देखिए 21,105% की वैल्यू है। अब 21,000 हमें दे रखा है, गुणा पूछे क्या है हमसे? 115% की वैल्यू। 15% पर प्रॉफिट बेचना चाहता तो 100 प्लस 15 तो 115 हो गया। 115 की वैल्यू पूछना चाहता, हमने आपको बताया जिसकी वैल्यू पूछता है वो हमेशा ऊपर रखते हैं, और जिसके अकॉर्डिंग पूछता है जिस उसे क्या रखते हैं? नीचे। तो 105। ठीक, अब बताइए 21 पंजे, देखिए 21 पंजे 105। ठीक, तो ये हो गया 1,000 गुणा 115 अपॉन 5। इसे जब दोबारा काटेंगे तो ये आएगा 5 चिकन 5 और 5 3 15। तो ये 13,000 रुपये आपका करेक्ट आंसर आएगा। सॉरी सॉरी, गलत हो रहा है कहीं। 23,000 रुपये, सॉरी 23,000 रुपये। कितना? 23,000 रुपये। क्योंकि 5 दूनी 10, दो बार कटेगा, मैंने एक बार काट दिया था, गलती हुई थी वहां पे। तो 23,000 रुपये में अगर वो बेचे तो 15% लाभ होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, आपको कराएंगे हम। क्वेश्चन है
एक किताब को 180 में बेचने पर 10% हानि होती है। 10% हानि होती है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस किताब को कितने में बेचा जाए। ठीक, ये क्वेश्चन हमने दे रखा है। एक किताब 180 रुपए में बेचते हैं तो 10% का लॉस होता है, हानि होती है, और हमें 10% का प्रॉफिट प्राप्त करना है, लाभ प्राप्त करना है, तो वह वस्तु कितने में बेची जाए। तो ये अब 100 माइनस, क्योंकि 10% लॉस हो रहा तो -10, तो ये हो गया 90%। तो ये 90% बराबर हो गया हमारा 180। हमें ज्ञात करना है 110%, क्योंकि 100 प्लस 10% बराबर 110%। ठीक, तो 110% की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो 180 के थ्रू बात चल रही है और हमें वैल्यू किसी ज्ञात करनी है 110% की। इसकी वैल्यू ज्ञात करनी होती है, वो क्या रखते हैं हमेशा ऊपर, और जिसके थ्रू बात करनी होती है उसे नीचे 90%। ठीक, 9 दूनी 18, ये पूरा गया 2 बार, तो हमारा हो गया 2 गुणा 110 बराबर 220 आंसर। अगर हम 220 में बेचेंगे तो हमें 10% का लाभ हो जाएगा। यदि आपको हमारा पढ़ाई हुआ अच्छा लग रहा है चैनल, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में स्टैंडर्ड क्वेश्चन के साथ।